जी गर्ल्स, so our topic is about the canonical and standard forms एंड कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में वही हमारे पास दो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. सो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है. ठीक है. सम ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली ईच प्रोडक्ट term contains all the variables of the function, right? For example, if we have f of a, b and c, so this is equal to a complement b c plus a b and c complement, right? So this is basically our sum of product expression. So let's solve about the product of sums. Second is product of sums. So product of sum says if we have each sum term contains all the variable of the functions. For example, if we have f of a, b, c and d, and we have a plus b plus c plus d, and we have a complement plus b plus c complement plus d, right? So this is our product of sums term, right? So let's discuss about the max and min terms. क्यों max terms क्या हैं और हमारे पास min terms क्या हैं, right? Max and min terms. min term क्या है हमारे पास कि each individual term in SSOP. SSOP का मतलब क्या है? Standard sum of products is called a min term is called as min term. ठीक है. और max term क्या है? max term की definition है कि each individual term in SPUS, standard product of sums, is called as max term, right? So हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि मैक्स टर्म्स क्या हैं और मिन टर्म्स क्या हैं. हम एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं और वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? So we have variable a and b, and we have min term SSOP, and then we have max term which is SPUS, right? So हमारे पास क्या है?
टर्म्स डी ए डी क्या होगा, ए 0 0 1 1, बी इज 0 1 0 1, राइट। SSOP अगर हमने लिखनी है तो हमें क्या नज़र आ रहा है इस वक्त कि ए और बी दोनों क्या है, 0 0 हैं, ठीक है। ए और बी और दोनों 0 0 हैं और हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखनी है तो वो क्या आ जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों आएगी, क्योंकि जब हमारे पास दोनों जो हैं दोनों की वैल्यू 0 हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। और जब दोनों 1 1 हैं तो इसका मतलब है कि वो ए बी है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेन टर्म क्या है, M0, ठीक है। यानी हमारे पास 4 कम्बिनेशन पॉसिबल थे तो हम कितनी मेन टर्म्स लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको नंबर करेंगे 0 से 3 तक, M0 से M3 तक। इसी तरह 0 और 1 है कम्बिनेशन तो मेन टर्म क्या आएगी, A कॉम्प्लीमेंट B, दिस इज मेन टर्म 1। इसी तरह जो है वो 1 और 0 है तो आ जाएगा A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स M2, ठीक है। एंड लास्ट पे क्या है, A डॉट B, ठीक है, और ये क्या है M3, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स लिखनी है तो प्रोडक्ट ऑफ सम में जब दोनों 0 0 हैं तो हमारे पास इसको लिखेंगे हम A प्लस बी, ठीक है। यानी इस वक्त हम इसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लिखेंगे। सो A प्लस बी, दिस इज आवर फर्स्ट मैक्स टर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म है, ठीक है। ये मैक्स टर्म है हमारे पास। इसी तरह जो है ये आ जाएगा A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आ जाएगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, ठीक है। देन A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2 एंड मैक्स टर्म 3, ठीक है। सो ये हमें बात क्लियर हो गई कि जब हमारे पास मिन टर्म के अंदर दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, 0 0, तो उस वक्त क्या है हमारे पास मिन टर्म क्या है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। फिर जब हमारे पास क्या है हमने इसकी मैक्स टर्म लिखनी है तो वो क्या आ जाएगी, A प्लस B। इसी तरह जो है वो 0 और 1 है तो मिन टर्म क्या होगी, A कॉम्प्लीमेंट B, और मैक्स टर्म क्या होगी, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास मैक्स टर्म्स हैं और मिन टर्म्स हैं। हमें मैक्स और मिन टर्म्स देख के एक और बात भी समझ आ रही है कि जो मिन टर्म्स हैं वो क्या हैं, या मैक्स टर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं मिन टर्म्स का, क्योंकि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, A प्लस बी, ठीक है। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, यानी मिन टर्म आ गई, राइट। सो जो है यही हमारे पास है। और टोटल नंबर ऑफ मैक्स और मिन टर्म्स हम कितनी लिख सकते हैं, उतनी लिख सकते हैं जितनी हमारे पास, जिस तरह हमने लिखा था कि 2 की पावर n कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो मैक्स और मिन टर्म्स भी उतनी पॉसिबल हैं जितने नंबर ऑफ कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सो हम जो है वो 3 वेरिएबल्स के लिए मैक्स और मिन टर्म्स लिखते हैं। अगर हमारे पास x and we have y and we have z and we have term, ठीक है, मिन टर्म, ठीक है, उसका हमने साथ में डेजिग्नेशन भी लिखना है। और फिर हमारे पास टर्म हो मैक्स टर्म, ठीक है, और उसका हमने साथ में डेजिग्नेशन भी लिखना है। सो कम्बिनेशन क्या होंगे, 4 zeros 4 ones, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, then we have 0 1 0 1 0 1 and 0 1, right. Then we have min terms क्या आ जाएगी, फर्स्ट मिन टर्म क्या आ जाएगी, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z,
फिर क्या आ जाएगी x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, देन क्या आ जाएगी x कॉम्प्लीमेंट y z, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y z, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन क्या आ जाएगी x y कॉम्प्लीमेंट z, देन क्या आ जाएगी x y z कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव x y एंड z। सो हमारे पास क्या है, ये मिन टर्म 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरह मैक्स टर्म्स लिखनी है तो मैक्स टर्म्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट क्या आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, देन वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आ जाएगी x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, देन वी हैव x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z, then we have x complement plus y plus z complement, then we have x complement plus y complement plus z, and then we have x complement plus y complement plus z complement, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गई, m0 मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो ये हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे उतनी ही हमारे पास मैक्स और मिन टर्म्स आ गई। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल हों तो आप इसी तरह से ट्रुथ टेबल के अंदर अपनी मैक्स और मिन टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज कि ये मिक्स मिन टर्म और मैक्स टर्म्स कैसे लिखी हैं। सो लेट्स सॉल्व सम फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास अगर वो फंक्शन हमारे पास फंक्शन हो f1, दिस इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y z, राइट। और मुझे देखना है कि कौन कौन सी मिन टर्म है, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z अभी पीछे जो एक्सप्रेशन लिखा है उधर से भी हमें पता चल सकता है, वैसे भी ये क्या टर्म है 0 0 1, तो 0 0 1 बेसिकली टू को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये फर्स्ट मिन टर्म है, ठीक है। फिर x y कॉम्प्लीमेंट z यानी ये क्या है, हाँ जी ये है 1 0 0, सो 1 0 0 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x y कॉम्प्लीमेंट z 1 0 0 को, और ये मिन टर्म m 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बेसिकली m 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह जो है वो f2 है अगर हमारे पास, और वो है x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। सो x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड जो है वो है मिन टर्म 3, ठीक है। then we have min term 5, then we have min term 6 and then we have min term 7, ठीक है। सो आप जो है वो इस तरह से अपना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब हमें कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन जो f1 है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ठीक है। सो उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका वो ऐसे ही है कि यानी जो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस फंक्शन f1 का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो वाली टर्म्स होंगी जो f1 में प्रेजेंट नहीं है, मेन टर्म्स, ठीक है। f1 का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या आ जाएगा, वो वाली मेन टर्म्स आएंगी जो f1 में प्रेजेंट नहीं है। कौन कौन सी हैं, m0 m2 m3 m5 एंड m6। सो ये वाली मेन टर्म्स f1 में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
So m0 is x complement y complement z complement plus m2 is x complement y z complement. m3 is x complement y z. Then we have m5 x y complement z, and then we have m6 x y and z complement, right? लेकिन अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे इसकी मैक्स टर्म्स लिखनी है, ठीक है। सो मैक्स टर्म्स लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आया इसका अगेन जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे पास ये जो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आया है इसको मैं लिखना चाह रही हूँ किसके अंदर, मैक्स टर्म्स के अंदर। सो मैक्स टर्म्स में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी ये जितनी टर्म्स हैं इस सारे के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो f1 जो मैक्स टर्म्स हैं उनमें क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये वाली टर्म क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज y प्लस z कॉम्प्लीमेंट का z कॉम्प्लीमेंट इज z, x प्लस वाई प्लस जेड डॉट फिर क्या आ गया, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, राइट, इधर डॉट है। देन वी हैव x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, राइट। सो अगर मैं अब इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो f1 जो है वो मैक्स टर्म्स में क्या आ गया, बेसिकली ये मेरे पास मैक्स टर्म्स आ गई हैं, अपने फंक्शन की मैक्स टर्म्स आ गई हैं। तो f1 मैक्स टर्म्स में क्या आ गया, m0 m2 m3 m5 and m6, right? So this is our required result. इसी तरह जो है वो अगर मैंने f2 का जो है वो कॉम्प्लीमेंट देखना है और लिखना मिन टर्म्स में ही है, ठीक है, तो वो वाली टर्म्स होंगी जो f2 में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो f2 था मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। और मुझे f2 का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और आंसर मुझे किस में लिखना है, मिन टर्म्स में ही लिखना है। तो सॉरी, इस f2 के अंदर ये इसको मिन टर्म्स में लिखूँ तो याद है कि m3 m5 m6 और m7, ठीक है। अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है और आंसर किस में लिखना है, स्टिल मिन टर्म्स में ही लिखना है। तो वो क्या आएगा, जो ये मिन टर्म्स यहाँ पे हैं ये निकल जाएंगी और बाकी की मिन टर्म्स क्या हैं, m0 m1 m2, ठीक है, m0 m1 m2 m3 m3 है यहाँ पे, m4 5 6 7 यहाँ पे है, ठीक है, ये मिन टर्म्स। लेकिन अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को POS में लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में लिखना है, मैक्स टर्म्स में लिखना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, हाँ, ये जो मैंने नीचे कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था मिन टर्म्स का, ठीक है, उसका अगेन मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। मैंने f2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था तो वो आ गया था m0 m1 m2 और m4, ठीक है, यानी वो क्या क्या आया था, m0 was x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, राइट, प्लस m1 was x complement y complement z plus m2 was x complement y z complement
plus m4 was एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट यानी नेक्स्ट टर्म्स में लिखना है अपना। तो f2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इस होल का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। एंड देन वी हैव डॉट x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई m0। सो ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट टर्म्स में कन्वर्ट होके क्या हो गया f2 दिस इज इक्वल टू m0 m1 m2 and m4, right? So I hope it clarifies. Let's solve example 2.4. Example 2.4 says express the Boolean function f. This is equal to a plus b complement c in a sum of min terms. The function has three variables a, b and c. ठीक है, हमें इस फंक्शन को किस में लिखना है सम ऑफ मिन टर्म्स में, सम ऑफ मिन टर्म्स में। ठीक है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखना है। ठीक है, अब अगर ये लिखना है तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन क्या है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। पहले मैं a को लेती हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब a में क्या क्या मिसिंग है, a में b और c मिसिंग है। ठीक है, सो मैंने a लिया और a में मैंने क्या किया b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अब क्या आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो a डॉट बी प्लस a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मेरे एक्सप्रेशन में क्या मिसिंग है c। ठीक है, सो मैंने क्या किया a डॉट बी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया a b c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया a का। ठीक है, यानी a का एक्सप्रेशन ये आ गया ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट सी को देखते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट सी को सॉल्व करते हैं और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट सी इज के हम क्या कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी में मिसिंग क्या है हमारे पास a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a बी कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। ठीक है, सो कंबाइनिंग ऑल द टर्म्स, क्योंकि हमारे पास फंक्शन था f इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c, तो हम a वाली टर्म्स में भी लिखेंगे यहाँ पे और b वाली भी लिखेंगे। तो कंबाइन ऑल द टर्म a की जगह क्या आगे आएगा a बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, ये क्या है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें पता है कि x प्लस
पास x जो है वो किसके इक्वल होता है, x के, ठीक है। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी के। तो हम इसको वंस लिख लेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रह गया, ए बी सी, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या गया, हम इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं टर्म्स को, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एक दफ़ा लिखेंगे प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। सो दिस इज इक्वल टू M1 M4 M5 M6 और M7। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर हमने इसको पाई इन समेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इन मिन टर्म्स को एक्सप्रेस दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन आ सकता है एफ ऑफ ए बी सी दिस इज इक्वल टू पाई समेशन ऑफ मिन टर्म 1 2 5 6 and 7। So these two expressions are same, ठीक है। This expression and this expression is same। इनका एक ही मतलब है कि फंक्शन ए बी सी किसका सम है, मिन टर्म 1 का 2 का 5 का 6 का 7 का 1 का 4 का 1 का 4 का 5 का 6 का 7 का, right। So our last example for today's lecture is about example 2.5। So let's discuss example 2.5। जी, so example 2.5 says कि if we have function xy plus x complement z, right, and इसको आप एक्सप्रेस करें इन दी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है। यानी आपने मैक्स टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट कन्वर्ट द फंक्शन इनटू ऑड टर्म्स, राइट। सो हमें इस फंक्शन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स वाले फंक्शन में, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है ना, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसको अलग अलग करें अगर हम तो याद आएगा एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस जेड डॉट वाई प्लस जेड, राइट। सो ये चार टर्म्स आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो ये 1 हो गया तो हमारे पास टर्म्स क्या रह गई, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, x प्लस जेड और y प्लस जेड। ये 3 टर्म्स हमारे पास रह गई रिमेनिंग, राइट। अब क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है। हमें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में लिखना है तो जो लिटरल मिसिंग है उसको साथ में खुद से ऐड करना पड़ेगा। x कॉम्प्लीमेंट प्लस y है, ठीक है। सो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y में क्या मिसिंग है, z, हम इसमें ऐड कर देते हैं z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 0 होता है ना, तो 0 इसमें ऐड भी हो जाएगा तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन पे 5 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हम इसको लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक ये टर्म आ सकती है और ये क्या आ सकता है x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरी टर्म आ गई, ठीक है। देन वी हैव x प्लस जेड, सो x प्लस जेड डॉट y प्लस y डॉट y कॉम्प्लीमेंट,
है, इसमें प्लस का साइन है, ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ठीक है। एक ये टर्म आ गई। देन वी हैव थर्ड टर्म क्या थी, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड में क्या मिसिंग है, x। तो हमने इसमें क्या किया, x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड एंड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सारे टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है, ठीक है। इन सारे टर्म्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास फंक्शन के का प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स क्या आ गया, f था। और हमारे पास क्या आ गए टर्म्स, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, देन वी हैव x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव जी, इसमें से जो रिपीटिंग टर्म्स हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड एंड वी हैव x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, राइट। एंड देन वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड एंड वी हैव x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एक दफ़ा रह गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दफ़ा रह गया, ठीक है। x कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, फिर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और फिर क्या आ गया, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। इसको रीअरेंज कर लें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, देन वी हैव x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, राइट। एंड देन वी हैव let me write it over there.